Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 10, pronouns 2. So in this chapter we will read about the next type of pronoun, that is reflexive pronouns. So let's start it. Read these sentences. The girl saw herself in the mirror. गर्ल ने अपने आप को खुद को मिरर में देखा. I wash myself when I get up. मैं अपने आप को वॉश करती हूँ जब भी मैं सुबह उठती हूँ. द हॉर्स हैज़ हर्ट इटसेल्फ. हॉर्स ने खुद अपने आप को ही हर्ट कर लिया. यू विल हर्ट योर सेल्फ. तुम खुद अपने आप को स्वयं को हर्ट करोगे. तो इन सारे सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ और योर सेल्फ, इनको इटैलिक में लिखा गया है और जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. तो यहाँ पर मेन जो दिखाया जा रहा है वो ये, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि होम डिड द गर्ल सी. गर्ल ने मिरर में किसको देखा? हर सेल्फ, अपने आप को. तो गर्ल है इसीलिए हमने हर सेल्फ लिखा है. आई के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? माई सेल्फ. हॉर्स एनिमल है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एनिमल के लिए इट सेल्फ का यूज़ होता है. ऐसा नहीं है कि हॉर्स जो है, जैसा कि हमने जेंडर में पढ़ा था तो मैस्कुलिन में आता है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, वो चीज़ नहीं है. कोई भी एनिमल होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम उसके लिए इट का यूज़ करते हैं और प्रोनाउन बन जाएगा इट सेल्फ. होम विल यू हर्ट. तुम किसको हर्ट करोगे? तो योर सेल्फ, अपने आप को. तुम अपने स्वयं खुद को हर्ट करोगे. तो यू के लिए जो यूज़ हो रहा है वो क्या है? योर सेल्फ. तो वी सी दैट इन ईच केस द डूअर ऑफ द एक्शन ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन. इन सारे सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि एक्शन को करने वाला जो पर्सन है, डूअर मतलब कौन? करने वाला. डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला. तो एक्शन जो भी इन सारे सेंटेंसेस में लिया जा रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, उसको जो करने वाला पर्सन है वही सेम पर्सन एक्शन को रिसीव करने वाला भी है. मतलब कहने का ये है, जो जैसे whom हैज़ द हॉर्स हर्ट. तो whom हैज़ द हॉर्स हर्ट, हॉर्स ने हर्ट किया. हॉर्स ने हर्ट किया. तो हर्ट करने का मान लो यहाँ पर ये एक्शन लिया जा रहा है. कौन कर रहा है वो एक्शन? हॉर्स कर रहा है. और उसका जो उस एक्शन का जो रिजल्ट हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है, कोई हर्ट करेगा तो उसका आउटपुट क्या होगा? पेन होगा. तो वो पेन किसको मिल रहा है? इट्स सेल्फ, मतलब हॉर्स को खुद मिल रहा है. होम विल यू हर्ट. तुम हर्ट कर रहे हो तो हर्ट जो कर रहा है वो कौन है? तुम. और उसका रिजल्ट भी उसी को मिल रहा है. तो यहाँ जो ये यू है, आई है, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए और इसका जो रिजल्ट जिसको मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट के तरह यूज़ हो रहा है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. और इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही पर्सन है. ऐसा नहीं है कि एक्शन कोई और ले रहा है और उसका रिजल्ट किसी और को मिल रहा है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले केस में हर एक सेंटेंस में आप ये देखोगे कि जो एक्शन पर्सन ले रहा है उसका रिजल्ट भी उसी को मिल रहा है, बस वर्ड्स बदल रहे हैं. यहाँ पर एज सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और इधर एज अ ऑब्जेक्ट, लेकिन पर्सन सेम ही है. ठीक है. डेफिनेशन जो दिया गया है, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, when used as the object of a verb or preposition are called reflexive pronoun. तो ये सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं और इनका यूज़ जब हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का, तब इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यहाँ पर ये जो यूज़ हो रहा है वो या तो यहाँ पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो एक्सरसाइज 1 हम लोग देखते हैं. जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम फिल करने वाले हैं. तो आई ब्लेम डैश फॉर इट. तो आई के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? माई सेल्फ. दूसरी बात, सिंगुलर है तो माई सेल्फ ही होगा. अगर यहाँ पर वी होता तो प्लूरल में बदल जाता और वी के लिए हम यहाँ पर आवर सेल्व्स लिखते. राइट.
तो सिंगुलर और प्लूरल का भी हमें ध्यान रखना होगा। वी ऑफन डिसीव, तो फिर यहाँ पे देखो वी आ गया, तो वी के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? आवर सेल्व्स। यहाँ एक टेबल भी बनाया हुआ है, इसको आप लोग लर्न कर लेना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में माई सेल्फ है तो प्लूरल में वो आवर सेल्फ्स बन जाएगा, योर सेल्फ के लिए योर सेल्फ्स, और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो गए, उसके लिए प्लूरल हम क्या यूज़ करेंगे? देम सेल्फ्स। रमा, यू विल हर्ट डैश, तो रमा तुम अपने आप को हर्ट करोगी, तो यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? योर सेल्फ। बॉयज़, यू विल हर्ट योर सेल्फ्स। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों केस में यू है, लेकिन यहाँ जो यू है वो यूज़ किसके लिए हो रहा है? रमा के लिए, जो कि सिंगल गर्ल है, तो सिंगुलर हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे योर सेल्फ लिखा। लेकिन यहाँ जो यू यूज़ हो रहा है वो बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि एक प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर योर सेल्फ नहीं योर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। ही के लिए तो फिर हिम सेल्फ आ जाएगा, सी के लिए हर सेल्फ, डॉग एनिमल है, इट सेल्फ का यूज़ होगा, चिल्ड्रन प्लूरल है तो द चिल्ड्रन हाइड देम सेल्फ्स हो जाएगा प्लूरल में। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। So we will read the interrogative pronouns in the next class, but till then you have to do the exercise 1 and remember the definition of reflexive pronoun and also this table.